Hello everyone. Today we will discuss class 10th maths NCERT book से exercise 3.4 question number first. And our question number first is solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method. क्या करना है हमें? लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से. मीन्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों मेथड्स को. एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था. इसमें भी एक क्वेश्चन दिया गया है हमें दोनों मेथड से करना है. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सो स्टार्ट करते हैं. Our question number first is part first. The given pair of linear equation are. क्या दिए गए हैं? फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ये है इक्वेशन सेकेंड. एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन का जनरली अगर हम मीनिंग देखें तो क्या होता है? एलिमिनेट करना, मतलब कि एक चीज़ को बाहर निकाल दो. ठीक है. अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, उनमें से हमें एलिमिनेट करना है, एक चीज़ को एलिमिनेट कर दो, मतलब कि एक को बाहर निकाल दो. ठीक है. तो ऐसे ही हमें इसमें करना है. इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए गए हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. ठीक है. देखो अब वो कैसे करना है. अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, कोई भी हो, या x हो या फिर y हो. दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू कर लेते हैं उसकी. जैसे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? x और सेकंड इक्वेशन में 2x. इसको अगर 2x कर दे तो सेम हो जाएंगे. देन उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करेंगे. अब देखो, अगर इसको हम पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2x, एक कट हो जाएगा. देखो कैसे करना है. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5. ये बन गई इक्वेशन. ठीक है. अब क्या करेंगे? अब ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन हो गई. ठीक है. अब क्या करना है हमें? अब 2x और 2x क्या कर दें हम? इनको ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को. सब्ट्रैक्टिंग. अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर देंगे, अगर साइन अलग अलग नहीं है तो सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 5 जा 10 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना. सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में से सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये थी हमारी थर्ड वाली और सेकंड वाली थी ये. जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे ये साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस. ठीक है. माइनस और प्लस कैंसिल हो गए. 2 प्लस 3 5y. अब जो नीचे वाले का साइन है वो ये वाला साइन रहेगा, ये वाला साइन नहीं रहेगा. इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5. ठीक है. ये आ गई y की वैल्यू. अब किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। क्या है, x प्लस वाई 6/5 इज इक्वल टू 5। ये टर्म उस साइड जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 अपॉन 1 लेके एलसीएम ले लेंगे। 5 5 5 जो 25 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 6 19/5। x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। ये कौन सा मेथड था हमारा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने, एलिमिनेशन मेथड से। अब यही वाला क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन से अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, अब ये पुट कर देंगे सेकेंड वाली इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 उस साइड चला जाएगा, 2y माइनस 3y माइनस 5y दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। दोनों साइड से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। दोनों मेथड से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम सेम आएगी तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर डिफरेंट आती है तो क्वेश्चन गलत होगा, सॉल्यूशन एक ही आएंगे। ठीक है, अब y की वैल्यू इसमें देखते हैं पुट करके। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई था, 5 माइनस 6/5 एलसीएम लेंगे, 5 आ गया, 5 5 जो 25 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 19/5। x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। वही यहाँ पर आई थी, x की वैल्यू 19/5 एंड y की वैल्यू 6/5। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। अब करते हैं हम पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या दिया गया है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, या फिर आर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। पहले हम कौन सा मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड वाली इक्वेशन को तो क्या बन जाएगा, 4y बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड एडिंग बाय 2, सिंपल करो पहले, ऑन बोथ साइड्स क्या आएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड।
अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ ऐड इक्वेशन, अगर साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे, क्या आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ऐड करेंगे तब कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 4 माइनस 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, y एलिमिनेट हो गया, x बच गया। 3 प्लस 4 7x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू क्या आ गई 14 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखो अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या थी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y, ये 4 उधर साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड में, 2 माइनस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये तो था क्वेश्चन हमारा एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट अब करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो वैल्यू निकालो, किससे निकालते हैं, इसी से निकाल लेते हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइड बाय माइनस 2, ठीक है। y की वैल्यू ये आ गई। अब ये y की वैल्यू हमने निकाली थी सेकंड इक्वेशन से, पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से निकाली थी, सेकंड वाली से, तो पुट किस में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y की वैल्यू पुट करो, 2 माइनस 2x डिवाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस का 2 हो जाएगा, 3x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2x is equal to 10, implies 3x minus 4 plus 4x is equal to 10, 3x plus 4x that is equal to 7x, 10 plus 4 that is equal to 14, 7x is equal to 14 implies x is equal to 2। एंड हमारा एलिमिनेशन मेथड से भी क्या आया था, x इज इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं, देयरफॉर इस y में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। दोनों मेथड से x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 1। ये था हमारा पार्ट सेकेंड। अब हम करते हैं इसका पार्ट थर्ड। अब देखो क्या है, पार्ट थर्ड इज द गिवन पेयर ऑफ linear equation
r, that is 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, क्या आएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4. ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट. ये 4 उस साइड जाके प्लस की टर्म हो जाएगी. और क्या है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7. इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड. अब देखो कैसे हो सकता है, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 10 हो जाएगा. इसमें दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को. और y x वाली टर्म को देखें तो अगर हम क्या आएगा 3x और 9x है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को तो 9x बन जाएगा. ठीक है, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 3 जा 9x माइनस 5y, सॉरी 3 से 15y इज इक्वल टू 12. ये हो गई इक्वेशन थर्ड. अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व kरेंगे. अब देखो साइन सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. जो फ्रॉम के बाद वाली होगी इक्वेशन वो हमें ऊपर लिखनी पड़ेगी और फ्रॉम से पहले वाली नीचे लिखनी पड़ेगी. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. अब 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12. सेकेंड इक्वेशन देखो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. सब्ट्रैक्ट करना है मतलब साइन चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस. 9x माइनस 9x कैंसिल. ठीक है, 15 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5. इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5/30. ये आ गई हमारी y की वैल्यू. अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में पुट कर दो. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या आएगा, दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4. यही थी. ठीक है, अब y की वैल्यू 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4. 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जो 25 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 4. 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13. एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 13 13 4 जा 52 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 5 7 4 माइनस 2 2 डिवाइड बाय 3 implies x is equal to 27 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 1/3. ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 9 जा 27. x की वैल्यू क्या आ गई 9/13. ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई. ये क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व हुआ है, ये स्टार्टिंग में लिख देना है बाय एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वही एक में से वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लेते हैं, या फर्स्ट में से निकालो या सेकंड में से निकालो.
9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है, y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या आएगी? y इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 9x, ठीक है, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7 माइनस 9x डिवाइड बाय -2। अब ये किस में पुट कर देंगे? सेकंड में से निकालिए तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या आएगा? 3x, क्या थी इक्वेशन फर्स्ट? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 7 माइनस 9x डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू 4। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस की टर्म हो जाएगी, प्लस 5 इंटू 7 माइनस 9x इज इक्वल टू 4। 3x प्लस 5 7 जा 35 माइनस 5 9 जा 45x इज इक्वल टू 4। 45 माइनस 3 माइनस 42x इज इक्वल टू 4 माइनस 35, दैट इज इक्वल टू, एक मिनट, क्या आएगी टर्म? ये माइनस की तो नहीं आती ना, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस सॉरी माइनस 35, ठीक है, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय 42। एक मिनट, कहीं गड़बड़ की है क्या हमने कुछ? सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली थी, दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 9x डिवाइड बाय -2, ठीक है, यही आएगी। 5 इंटू 7 माइनस 9x डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 कहाँ गया? ये वाला 2 तो आएगा साथ में। 35 डिवाइड बाय 2 एंड 45 डिवाइड बाय 2, यही गड़बड़ हुई थी, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। ये दोनों x की टर्म्स हैं, x वाली एक साइड रखेंगे हम। 3x माइनस 45x डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 35 डिवाइड बाय 2। 2 आ जाएगा एलसीएम। 6x माइनस 45x इज इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 35। 6x माइनस 45 में से 6 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 39। x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35 में से 8 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 23 27 डिवाइड बाय 2, दोनों साइड से 2 कैंसिल। x की वैल्यू क्या आएगी? 27 डिवाइड बाय 39, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। x की वैल्यू क्या आ गई? 9 बाय 13। इसमें भी हमारी क्या आई थी x की वैल्यू? 9 बाय 13। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 माइनस 9x डिवाइड बाय -2 था। 7 माइनस 9 इंटू 9 बाय 13 डिवाइड बाय -2 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 81 डिवाइड बाय 13। इसका हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे, डिवाइड बाय -2। ऊपर एलसीएम क्या आएगा? 13 7 जा 91
माइनस 81 डिवाइड बाय माइनस 2, that is equal to 91 minus 81, 10 डिवाइड बाय 13, ठीक है, डिवाइड बाय दिस माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 13। ये किसकी वैल्यू आई है? y की वैल्यू माइनस 5 बाय 13। वही आई थी हमारी एलिमिनेशन मेथड से। दोनों मेथड से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम आएगी। अब करते हैं हम इसका पार्ट फोर्थ, and our part fourth is the given pair of linear equation are, that is equal to x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1, ठीक है, and second one is x minus y by 3 is equal to 3, यही है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्टली एलिमिनेशन मेथड से एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पेपर में आपको जो भी क्वेश्चन मेथड मेंशन किया जाएगा उसी मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं हम। अब देखो x बाय 2 था, ठीक है, और ये क्या हो गया? एक मिनट, ये क्या दिया गया है? अब देखो x बाय 2, 2y बाय 3, x बाय 2 इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2y बाय 3 बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, देखो क्या बनेगा। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? 2x माइनस 2y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। अब देखो, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड को। अब साइन डिफरेंट है तो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे। x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 1, 2x माइनस 2y बाय 3 इज इक्वल टू 6। ऐड करेंगे, कोई साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ये क्या बनेगी? x बाय 2 प्लस 2x बाय 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5। ये एलसीएम x प्लस 4x इज इक्वल टू 5, x प्लस 4x 5x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। ये टर्म इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या है सेकेंड इक्वेशन? x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू है 2 माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, इम्प्लाइज माइनस वाई बाई 3, ये टर्म इस साइड आके माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, ये टर्म इस साइड चली जाएगी। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 3। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड,
ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो, दोनों इक्वेशन दी गई है, इन इक्वेशन में से एक में से y की वैल्यू निकालेंगे हम निकाल लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन से, इजीली हमारी निकल जाएगी। x की निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस y/3। अब इसको किस में पुट कर देंगे, सेकंड में से निकालिए तो पुट करेंगे फर्स्ट वाली टर्म में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x/2 है प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये है इक्वेशन। x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 को साइड में रखो, x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 3 प्लस y/3 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। 3/2 प्लस y/6 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब ये टर्म उस साइड जाके माइनस हो जाएगी। अब ये वाली सॉल्व करेंगे हम, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या बचेगी यहाँ पे, y/6 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 माइनस 3/2। 6 एलसीएम ले लिया, y 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू, इसका 2 एलसीएम आ गया, 2 1 जा 2 एंड दिस वन -3। y प्लस 4y, 5y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2 इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आएगी, -5/2। ये टर्म उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, 6/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। x की वैल्यू क्या, अब ये क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस y प्लस 3 था, 3 प्लस y/3, y की वैल्यू -3 डिवाइड बाय 3, एलसीएम लेंगे, 3 3 3 जा 9 -3 दैट इज इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब दोनों मेथड से x और y की वैल्यू सेम आ गई, तो हमारा क्वेश्चन मतलब कि ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया दोनों मेथड्स को, सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी और एलिमिनेशन मेथड को भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, कोई भी डाउट है, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, and thank you so much for watching my video.